हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले न्यू प्रॉब्लम डीएस में, जो कि हम लास्ट लेक्चर में छोड़ दिए थे। मैक्सिमम डिफरेंस प्रॉब्लम, ठीक है। मैक्सिमम डिफरेंस प्रॉब्लम, ठीक है। कोई आपके पास में एरे दिया गया है। मान लो आपके पास कोई एरे है। किस 1 2 कामा 7 कामा 3 कामा 4 कामा 8 कामा 0 कामा 10, कुछ भी है मान लो ऐसे करके, या 10 नहीं अभी रखते हैं, ठीक। ऐसे करके कुछ भी है। ये आपके पास में कोई एरे दिया गया है, इसमें आपको मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे? कोई भी आपके पास कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ एरे, सॉरी, हाँ, फॉर ईच आई के लिए आपको एरे, या फिर हम ऐसे करते हैं, फॉर ईच हटा, आपको क्या करना है, एरे जे माइनस एरे आई, ये आपको करना है, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए फॉर ऑल जे ग्रेटर देन आई, ठीक। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जे जो है हमेशा ग्रेटर देन होगा आई से, है ना। आपको निकालना है मैक्सिमम, निकालना है, ठीक। ये मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है फॉर ऑल जे ग्रेटर देन आई। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे इसको? अगर हम बेसिक नैप सोल्यूशन अगर देखें तो मैक्सिमम डिफरेंस में तो हम कैसे करेंगे। नंबर एक, हमें क्या करना है कि डिफरेंस निकालने के, इससे को इससे चेक करना है, इसको इससे चेक करना है, इसको इससे चेक करना है, इसको इससे, फिर इसको इससे चेक करेंगे, इसको इससे चेक करेंगे, फिर इसको इससे चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा, फिर बाद में फिर इसको इससे, फिर इसको इस तरीके देखा जाए तो सब एरेज टाइप का बनना है, ठीक है। तो हम सारी सब एरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहला बेसिक तरीका क्या है कि एन स्क्वायर में है हमारा कि हम सारी सब एरेज, जितनी भी सब एरेज हैं उन सभी के सब एरेज का डिफरेंस निकालें और उसमें से मैक्सिमम जो है वो प्रिंट करा लें। अब सारी सब एरेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। एक लूप चलेगा हमारा आई इज इक्वल टू 0 से, ठीक है, और दूसरा लूप चला लो जे इज इक्वल टू, मान लो अगर अब आपको इस पहला डिफरेंस चाहिए आपको, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है। तो इसका मतलब आई तो हमारा वहीं रहेगा, बट जे हमारा i+1 से चल के, i+1 से चल के लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जे हमारा जो है i+1 से चल के जे लेस देन n, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसमें जो भी बनेगा, पहला पहला क्या बनेगा, 0 और i+1 बनेगा, तो उसका डिफरेंस निकालो, ठीक। एरे जे माइनस एरे आई, ठीक है। ये डिफरेंस आपने निकाल लिया। आपके पास में मैक्स डिफरेंस ऑलरेडी होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू वाला, ठीक है। ऐसा करें, मिन वैल्यू निकाल ले लिया, तो ये मैक्स आपके पास में हो गया, मैक्स डेप्थ। तो अब चेक करना है क्या, मैक्स
जो हमारा है इज इक्वल टू मैक्स जो भी है मैक्स डेफ कॉमा डेफ, तो इनमें से ठीक है, ये जो करंट डेफ है इसमें से और मैक्स डेफ में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आप यहाँ पे रिजल्ट में असाइन करवा दोगे। तो इस प्रकार से आपका ये लूप चलता रहेगा। ठीक, ये इसमें बंद हो जाएगा, ये इससे बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हम तरीका सोच सकते हैं? ये तो हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हो गया। अगर हम चाहें कि हम इसको इसमें सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो भी देखते हैं। उसके लिए हम लोग देखो हमें क्या करना है इसमें, ये जो हमारा लूप एक चलेगा, फॉर सिंगल लूप चलेगा। ठीक है, फॉर लूप जो हम चलाएंगे आई इज इक्वल टू जीरो से ना, आई इज इक्वल टू जीरो से नहीं, आई इज इक्वल टू वन से चलाएंगे। ठीक है, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब वो जीरो वाला इनका हमने क्या किया है, उसको हम मीन में डाल लेते हैं। ठीक, एरे आई, और हमको एक रिजल्ट जो है वो ले लेते हैं। रिजल्ट में हमारे पास इसमें जीरो है। ठीक है, आंसर में मीन हमने क्यों लिया? अब हम ये एक तरीका हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम जैसे कि इसको इससे हमने एक्चुअली मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा हमारा, जब कभी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से हम घटाएंगे। ठीक है, तभी मैक्सिमम डिफरेंस आएगा। मान लो राइट में हम यहाँ पे हैं, तो इससे पहले जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे अगर हम घटाएंगे तभी तो इसका डिफरेंस ज़्यादा आएगा। मान लो 7 था, इससे मिनिमम वैल्यू हमारी अगर हम 2 मान लेंगे तो हमारा 5 आएगा, बट मिनिमम वैल्यू अगर 1 हमारे पास अगर हाल होती तो हम 7 माइनस 1 करके वहाँ पे 6 वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, इसी प्रकार मिनिमम वैल्यू 1 को यहाँ पे होल्ड कर रखो, फिर हम 3 पे आते हैं। 3 पे हम करेंगे 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, 8 माइनस 1 करेंगे, देखना 7 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 7 हमारा पास मैक्स डिफरेंस आ जाएगा। 8 माइनस 4 करेंगे तो भी नहीं उतना आएगा, 8 माइनस 3 करेंगे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू जो होगी लेफ्ट में उसको हमें हमेशा ट्रैक करके रखना है। मान के चलो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 नहीं थी, यहाँ पे था हमारे पास 3। ठीक है, बट यहाँ पे मिनिमम वैल्यू थी ऑलरेडी। ठीक, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, या इसको हम 3 ही, पता नहीं क्या था मुझे, इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 था, बड़ा था, फिर मिनिमम वैल्यू 2 मिल गई तो 2 को हम असाइन कर देंगे 3 की जगह। ठीक है, 7 से हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, बट यहाँ पे जब हम आएंगे तो इससे इसको घटाएंगे तो -6 आएगा। ये रिजल्ट आंसर सही नहीं है। ठीक है, फिर हम 4 पे आएंगे, 4 माइनस 1 करेंगे तो भी नहीं सही है। 8 माइनस 4 करेंगे तो मिनिमम नहीं आएगा, बट 8 माइनस 1 करेंगे क्योंकि मिनिमम अपडेट हो चुका होगा हमारा। ठीक है, सबसे छोटा 3 था स्टार्ट में, फिर 3 से अपडेट किया 2 को, फिर 2 से अपडेट करेंगे 1 से मिनिमम को। तो इस प्रकार से मिनिमम अपडेट होता रहेगा और हमारा रिजल्ट हमेशा डिफरेंस बेटर मतलब आंसर आता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखो रिजल्ट बार बार अपडेट होता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार पहली बार में आंसर आ गया वही वही एक्यूरेट है। तो रिजल्ट में हमारा हर बार अपडेट होता रहेगा, मिनिमम भी अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो अब हमें चेक नहीं करना है, अब डायरेक्टली हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो सबसे पहला वाला जो है हमारा, एक काम कर सकते हैं कि मिनिमम में तो हमने एरिया डाल दिया है। ठीक है, तो रिजल्ट में भी हम एरिया क्यों नहीं डाल दे सकते हैं? ठीक है, रिजल्ट में क्या हो गया, एरिया। अभी इस समय रिजल्ट में सबसे बड़ा मैक्सिमम डिफरेंस जो है
मैक्सिमम डिफरेंस हमें निकालना है ना, तो हम पहली वैल्यू कैसे डाल सकते हैं ना, नहीं डाल सकते। इसको हम अभी 0 ही रखते हैं, ठीक है। ये हमारा 0 ही रहेगा। तो मिन हमारा ये है, और रिजल्ट जो हमारा आएगा, नया रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स रिजल्ट में से, है ना, जो मिनिमम होगा, और रिजल्ट में से एरे आई माइनस मिन, ठीक। ये रिजल्ट कॉमा एरे आई माइनस मिन, उसमें देखो एरे आई जो करंट वाला है, उससे मिनिमम जो पीछे हमने अपडेट किया होगा उसको घटाएंगे वो वैल्यू, और रिजल्ट में ऑलरेडी जो वैल्यू है उसमें से जो मिनिमम है वही आंसर में आएगा, ठीक है। और हमें एक काम और करना, मिन वैल्यू जो हमारी है अपडेट करना, मिन वैल्यू हमें अपडेट करना है, मिन मिन कॉमा एरे आई। तो एरे आई करंट वैल्यू और पुराना जो मिनिमम था उसमें से जो भी मिनिमम है उसको हम यहाँ पे मिन में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो बस हो गया, आंसर यही था हमारा। इसको क्लोज करके यहाँ पे रिटर्न जो हमारा है रिजल्ट या सिस आउट प्रिंट जो हमारा है यहाँ पे प्रिंट करा दो। आंसर में क्या आएगा, मैक्स डिफरेंस होने की रिजल्ट, ठीक, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कोड की ज़रूरत होगी वो मैं करूँगा, उसके लिए भी गिट एक नया गिट बनाता हूँ यूजर लॉगिन, और उसमें हम जो भी कोड यहाँ पे बताएंगे उसका कोड हम यहाँ पे उसका लिंक हमेशा देते रहेंगे, ठीक है। वो बेटर तरीका रहेगा। क्योंकि हमें बहुत तेज़ी से पढ़ना है और बहुत सारी प्रॉब्लम को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसलिए। और जब कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी तो उसको एक बार समझाएंगे, उसको एक बार फिर सॉल्व भी करेंगे, वो अलग बात हो गई, ठीक है। जैसे कि दिमाग में अच्छे से भर जाए। फ्रिक्वेंसी, हमारा फ्रिक्वेंसी वाला अच्छा हम बता ही चुके हैं बीच में। स्टॉक बाय एंड सेल प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये मतलब एक तरीके से काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में पूछा गया है। ये भी पूछा, मेरे से भी पूछा गया है, ठीक है। हालांकि इसको डालने का कोई मतलब नहीं था, बट चलो हो गया तो हो गया। स्टॉक बाय एंड सेल प्रॉब्लम, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमेशा मतलब बहुत ही जगह से, बहुत बार ये पूछा गया है, हमने खुद कई बार फेस किया हुआ है, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो इसको हम शुरू करते हैं। हमारे पास कोई एरे है एक तरीके, है ना, और हमारे पास एक एरे है। किस टाइप के एरे है, मान लो हमारे पास 3 है, कॉमा 4 है, फिर कॉमा 2 है, कॉमा 1 है, कॉमा 7 है, कॉमा 9 है, कॉमा 4 है, ठीक, इस तरीके से। या फिर आपके पास में ऐसा है 7 6 4 2 1, ठीक। ये प्राइस यूनिट है एक तरीके से, मान के चलो जो एरिया में जो वैल्यू दिया है ये प्राइस का यूनिट है, ठीक है। या फिर आपके पास में ऐसा दिया है 1 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 7,
9 इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, देखो ये एसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, हम लोग जब भी ट्रेडिंग जो करते हैं, बहुत से लोग करते भी होंगे, तो ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, यहाँ से जब स्टार्ट करता है तो पहले कभी हो सकता है आगे चला हो। ठीक है, हैं? ये क्या है, आगे चला हो। ठीक, फिर मैं थोड़ा कुछ समय तक ऐसा चला हो, फिर ऐसा चला हो, है ना, फिर ऐसा चला, हालांकि कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दिया उसको। ठीक है, तो इस एक बार मैं बना लेता हूँ इसको सही से। कभी कभार ऐसा चला, ठीक है, फिर ऐसा चला, फिर ऐसा चला, फिर ऐसा चला, है ना, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, तो इस तरीके से मान लो ये चलता है, कभी चलेगा कभी बढ़ेगा, हो सकता है टॉप तो एकदम सीधा चल जाए, फिर एकदम साइड में नीचे आ जाए। ठीक, फिर ऐसे चले, ऐसे ऐसे करके चलता है, तो मोस्टली आपको दिखेगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके आपने ग्राफ देखा होगा। ठीक है, बहुत सारी ट्रेडिंग साइट्स बन गई हैं आजकल, तो इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे अप डाउन करता है, तो आपको मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ठीक, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हम लोग वैसे ट्रेडिंग करते हैं तो डर जाते हैं। ठीक है, कैसे डर जाते हैं कि मान लो कोई ट्रेडिंग हमारा ग्राफ हमारा पहले स्टार्ट चल रहा था, स्टार्ट चला है, थोड़ा ऊपर बढ़ा, ठीक ठीक है, आपने फिर ऊपर बढ़ के काफी और ऊपर बढ़ा, फिर थोड़ा और ऊपर बढ़ा, फिर और ऊपर बढ़ा, ऐसे करके बढ़ता रहा। ठीक है, और आपने सेल नहीं किया, एक बार फिर वो डाउन चला गया। ठीक है, डाउन चला गया, और फिर डाउन चला गया, फिर इसके बाद में थोड़ा सा बढ़ा हल्का, अरे यार ये क्या है, बना क्यों नहीं पा रहे हम, ऐसा। ठीक है, फिर थोड़ा नीचे, एकदम नीचे चला गया, आपके पैसे जो लगे हुए थे, तो आपको तो डर आ गया, आप जैसे ही थोड़ा ऊंचा बढ़ा यहाँ पे गया। ठीक है, आपने क्या किया, जल्दबाजी में डर से आपने तुरंत क्या किया, तुरंत इसको सेल आउट कर दिया। ठीक है, बट आपने थोड़ा वेट नहीं किया, आप अगर थोड़ा और वेट करते तो हो सकता है ये थोड़ा और आगे जाता। ठीक है, फिर और आगे जाता, यहाँ तक जा सकता था, बट आपने यहीं पे सेल करके समाप्त कर दिया, फिर तुमने दोबारा यहीं पर परचेज कर लिया, क्योंकि आपको लगा कि आपका ग्राफ ऊपर चल रहा है, तो आपने क्या किया फिर आपने यहाँ पे परचेज कर लिया। तो ये गलत तरीका होता है, ये तो हमारा, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे हमको पता है कि हमारा ग्राफ कहाँ तक ऊपर जा रहा है, कहाँ पे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड तरीका अपनाएंगे, यहाँ पे रन एक तरीके से गैस वाला काम नहीं करेंगे कि यार बेच लेते हैं गैस करके, पता नहीं आगे गिर ना जाए। ठीक है, बट आपको यहाँ पे चूंकि पता है, तो सिंपल सा तरीका है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो आपको इसमें दिख रहा है चूंकि, है ना, वैसे तो रियल टाइम में तो नहीं दिखता है कि ग्राफ आगे तक कब तक जाएगा, बट आपको यहाँ पता है कि ग्राफ आपका कब तक ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो आपको वेट करना है जब तक कि ऊपर जाता है, जैसे ही वो नीचे चला जाता है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे सेल आउट कर देना है। फिर नीचे जब चला जाए, मिनिमम नीचे जब चला गया, फिर ऊपर बढ़ेगा, तब आपको जैसे नीचे मिनिमम लोवेस्ट पॉइंट पे चला जाता है, तो आपको लोवेस्ट पॉइंट पे जब चला जाए तब आपको परचेज कर देना, फिर लोवेस्ट से अप पे जाएगा, और मैक्सिमम आप मैक्स जो है वैल्यू पे चला जाता है, तो फिर वो वहाँ पे आपको फिर से सेल आउट कर देना, तो इस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले यहाँ पे था चार्ट, पहले ऐसा बना, ठीक है, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, मतलब ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा ऊपर की ओर चलता जाता है, तो आपको क्या जरूरत है, जब चेक करते रहो जब तक कि ऊपर चलता रहे, ला यहाँ तक ऊपर चला है, इसके बाद में आगे कुछ दिया ही नहीं है, तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को घटा दोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इसको करने के कई तरीके हैं। ठीक है, या तो फिर आपको 9 में से, अगर 9 में से 1 घटाएं तो कितना आ रहा, 8 आ रहा है। ठीक है, बट अगर आप 3 माइनस 1 करें, ठीक, 4 माइनस 3 करें, 7 माइनस 4 करें, और 9 माइनस 7 करें, इन सभी को जोड़ दें,
तो कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, फिर 1 3 प्लस 2, तो जोड़ो कितना आ गया, 2 2 4 और 3 1 4, तो भी 8 ही आ गया। तो मतलब ये वाला सोल्यूशन करने के लिए हम ये भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको पाने के लिए, ठीक है। अब पूरे में यहाँ पे देखो, इसको आप देखना है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालोगे। आपने सबसे पहले 3 था, 3 से 4 चला गया, 4 से फिर नीचे जा रहा था, इसका मतलब यहाँ पे आप एक बार परचेज कर लिया, 4 में 1 गया 3, 4 में 3 गया 1 हो गया, ठीक है। फिर 2 था, 2 से 1 पे गया, यानी कि 4 से फिर नीचे चला गया 2 पे, 2 से फिर और नीचे चला गया, फिर आपको यहाँ से मिनिमम 1 आ गया, और 1 से फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, तो यानी कि 1 से 7 1 गया, तो 7 में 1 गया कितना बचा 6, फिर 9 में 7 गया कितना बचा, 9 में 7 गया 2, क्यों, क्योंकि अभी भी बढ़ ही रहा है ना, हमने दूसरा वाला तरीका अपनाया है। या तो फिर 9 में से 1 घटा के डायरेक्टली निकालोगे, क्या निकालोगे 8 आ जाएगा, या आप ऐसे भी 8 आ रहा है 6 2 8, ठीक है। फिर इसके बाद में ये नीचे चला गया तो आगे कुछ मतलब नहीं। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ 6 2 8 1 9, तो टोटल 9 आपका प्रॉफिट आ गया। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है पूरे पूरे ग्राफ में, ठीक है। अगर इसका ये एक तरीका था जो एक तरीके से ऑप्टिमाइज सोल्यूशन था, ठीक है। हालांकि नैब सोल्यूशन इसका इसलिए बताना कोई जरूरी नहीं क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट, उससे इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। कैसे, तो नैब सोल्यूशन अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे केसेस आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे कि 4 - 3, अगर हम इसको लेते हैं, इन दो को लेते हैं पहले, ठीक, इसमें से मिनिमम क्या आया, और उसके लेफ्ट में मिनिमम क्या आया, उसके राइट में मिनिमम क्या आया, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है और उसके राइट में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। तो पहला तो आपने ये लिया था, और इसके लेफ्ट में, अब इसके लेफ्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है वो है ही नहीं यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे आओगे, इसके राइट में मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में ये दो लोगे, फिर इसके यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, कोई प्रॉफिट नहीं है, फिर इसके राइट में जाओगे तो यहाँ पे ये वाली आ जाएगी, ठीक है। इसके लेफ्ट यहाँ पे 2 में अगर प्रॉफिट चेक करोगे तो यहाँ प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। 7 1 6 यहाँ पे मिल जाएगा, और इसके राइट में फिर प्रॉफिट अब चेक करोगे दोबारा से इस वाले में, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से जाएगा इसके राइट में। तो इस तरीके से हमें एक तरीके से रिकर्सिव लूप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। किस टाइप से, कि आपको यहाँ पे मान लो कोई आपका फंक्शन है, ये यहाँ पे एरे जाएगा और कॉमा ith पोजीशन कॉमा j पोजीशन, क्यों, ये इन स्टार्ट के 2 हैं, ठीक, नहीं इंड मान लेते हैं इसको, इंड जाएगा, ठीक है। i और कॉमा j, इंड ले लेंगे, वेरिएबल वेरिएबल लेना है मुझे, कुल मिला के स्टार्ट और इंड ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, ऐसे करके, तो ये हमारा एक तरीके से बनेगा, ये इंट हो गया दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लूप तो देखो 2 ही चलेंगे, एक तो ith फॉर लूप वाला होगा, ठीक है, और ये चेक करना पड़ेगा इससे ये ज़्यादा ना हो, यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा ब्रेक वाला, रिटर्न वाला, और यहाँ पे आपको एक स्टार्ट में प्रॉफिट ले लेंगे हम, 0 होगा, फिर i बराबर हम स्टार्ट से चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे j आएगा, j इक्वल टू i + 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे हम मैक्स जो प्रॉफिट हमारा है
या टोटल प्रॉफिट ऐसे करके बोल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जे माइनस आई करेंगे, एरे जे माइनस आई, एक तो ये हो गया, इसके बाद में प्लस जो हमारा फंक्शन है ना, एरे कॉमा स्टार, एरे कॉमा स्टार्ट कॉमा कॉमा, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इंड जो हमारा है -1 कर सकते हैं, और फिर प्लस करेंगे। देखो ये लेफ्ट में हम जा रहे हैं ना, इसलिए एरे कॉमा यहाँ पे हमारा, अब ये जो हमारा है ये वाला, ये हमारा जे है ना, तो जे +1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जे तक हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आई हमारा जो है जे +1 हो जाएगा, कॉमा और इंड जो हमारा है, देखो यहाँ पे जो हमारा है स्टार्ट और इंड, यहाँ पे इन जे+1 जो हो जाएगा स्टार्ट, और इंड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंड में, आई थिंक इंड में हम क्या ला सकते हैं, इंड में हम यहाँ पे जो आएगा स्टार्ट में, आई थिंक ये और n-1 लाना, n लाना है, ठीक है, n-1 कह सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे ये तो इंड -1 हो गया, और ये यहाँ पे इंड ही रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो रिकर्सिव टाइप का चलेगा। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे मैक्सिमम निकालेंगे, क्या होएगा, प्रॉफिट जो हमारा है मैक्स प्रॉफिट कॉमा मैक्स प्रॉफिट, तो ये हम इस तरीके से, मैक्स यहाँ पे नहीं कहेंगे, हालांकि टोटल प्रॉफिट कहेंगे, क्योंकि लेफ्ट में जो प्रॉफिट आया होगा और उसके राइट में जो प्रॉफिट आया हो उसका सम निकाल करके हम यहाँ पे निकालने से हम टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिटर्न आपका क्या करोगे, प्रॉफिट ही करोगे। यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन लगाओगे, इफ जो इंड जो है अगर ग्रेटर देन हो जाता है स्टार्ट, तो आप यहाँ पे रिटर्न मार दोगे। और रिटर्न में क्या जाएगा, यहाँ पे इंटीजर रिटर्न टाइप हमारा है, तो क्योंकि हमारा इसमें 0 ही चला जाएगा प्रॉफिट में, ठीक, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने ये काफ़ी मतलब ज़्यादा, अब ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। और दूसरा, इसको और दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको बताया था पहला वाला जो ऑर्डर ऑफ n में है, ठीक है। इसको हमने आपको तो अभी हमने बताया ही कहाँ है कोड, आई थिंक, ठीक, अभी कोड मैंने उसको बताया ही नहीं है ना। तो ये एक तरीके से ऑप्टिमाइज, ये एक तरीके से काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे बेटर, ज़्यादा इजी भी है, और उसी को हम हमेशा याद रखें, ठीक है। और उसको याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि देखते ही आपको पता चल जाएगा एक बार में। तो इसमें हमने आपको क्या बताया कि सिंपल सा है, जो या तो फिर ये वाला तरीका अपनाओ, या फिर आपको डायरेक्टली ये वाला तरीका अपनाओ, दोनों आप यूज कर सकते हो। दो कॉन्सेप्ट इसमें भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो प्रॉफिट वाला सोल्यूशन जो है, या तो फिर आप इसको ये वाला अपनाओ या फिर ये वाला अपना लो, ठीक। अब ये वाले में, इस वाले में क्या है, ये टोटल, ठीक, इस तरीके से हम टोटल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको
एक एक तरीके से सब स्ट्रिंग टाइप की पता करनी होगी, जो कि एक तरीके जहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, जहाँ से डिक्रीज कर रहा है वो फिर वहाँ से स्टॉप कर देना है। फिर आपको जो मिनिमम पॉइंट मिलता है वहाँ से फिर उस पॉइंट को पकड़ना है, जैसे ये 1 मिल गया, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, चेक करते रहना है, फिर लास्ट में जाके मैक्सिमम निकालना, तो मैक्स माइनस मिन निकालना, फिर मैक्स माइनस मिन, ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क इसमें हो जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका ये वाला है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम सिंपली यहीं पे बना लेते हैं, क्योंकि सामने मुझे दिख भी जाएगा एरे है, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, ठीक, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इफ मैक्सिमम प्रॉफिट, एक काम करना, अगर हम यहाँ पे i बराबर 0 से चल रहे हैं ना, i बराबर 0 से अगर हम चल रहे हैं, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं बताएं, ये 1 से चलाते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं बनता है इसको यूज करने का, ठीक है। अगर हमारा एरे का i जो है ग्रेटर देन है एरे के i-1 से, ठीक, यही मेन पॉइंट है इसमें। क्योंकि अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मान लो प्रॉफिट जो है, मैक्स प्रॉफिट जो था हमारा इज इक्वल टू 0 था हमारे पास अभी, ठीक, जो हमारे पास प्रॉफिट था वो 0 था, और यहाँ पे चूंकि ग्रेटर देन पड़ रहा था, प्रॉफिट इज इक्वल टू जो प्रॉफिट है प्लस एरे i-1, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट है। यहाँ पे नीचे आप प्रिंट भी करा, सिंपल एक लाइन देखा, प्रिंट प्रॉफिट कर सकते हो। आपको दो पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने कि इस तरीके से भी हमने आपने किया 3 - 1 4 - 3 7 - 4 7 9 - 7, तब भी आपका रिजल्ट 8 ही आया, और इससे भी किया आपने तब भी आपको रिजल्ट 8 ही आया इसके लिए, ठीक, इस वाले के लिए तब भी आपका रिजल्ट क्या आया, 8 ही आया। तो मतलब ये भी तरीका हमने यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे हम चलते हैं इसके लिए, इस वाले को इस वाले एरिया को हम एक बार चेक करते हैं क्या आंसर सही आता है या नहीं आता, ठीक। एक काम करते हैं यहीं पे चेक कर लेते हैं, इस जगह थोड़ा कोड इधर हो जाएगा ये। तो i बराबर 1 पे जैसे यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, ठीक, क्या ये इससे लेस देन है। प्रॉफिट हमारे पास स्टार्ट में क्या था, 0 था, क्योंकि ये जो 1 से हम लोग चले हैं, i हमारा 1 पे है, तो इससे ये छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम डिफरेंस को घटा करके प्रॉफिट में प्लस कर ले रहे हैं, तो 1 हो जा रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आएंगे, क्या ये लेस देन नहीं है, यहाँ पे क्या लेस देन नहीं है, यहाँ पाएंगे क्या ये लेस देन इससे, यहाँ है, तो प्रॉफिट में हम 1 प्लस करके 7 - 1 यानी कि 6, 1 + 6 यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, तो 7 प्लस यहाँ पे क्या था, प्रॉपर लिख भी देते हैं, हमारा ये पिछला वाला 1 था प्लस 6 था, अब यहाँ पे क्या है 1 + 6 प्लस यहाँ पे 9 7 गए 2, क्योंकि ये लेस देन है, ठीक है, 2 आ जाएगा। और इसके बाद में कहाँ चले गए हम, यहाँ से ये हो गया 7 माइनस, हाँ ये हो गया 7 - 1 6 हो गया, ये 2 हो गया। और अब यहाँ पे आएंगे, हमारा एरे यहाँ पाएगा, यहाँ से चेक करेंगे तो नहीं ये लेस देन नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे, तो 6 2 8 1 9, आंसर हमारा 9 आ गया, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हमारा ये वर्क करेगा। बेस्ट सोल्यूशन यही है।
और दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है, हम खत्म ही कर देते हैं, मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस। ठीक, हालांकि एक प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, दो एक साथ में, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, बट इसको कम कर देते हैं तो एक प्रॉब्लम हमारी कम हो जाएगी, छोटा भी मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस। ठीक, मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस। मान लो आपके पास में कोई एरे है, एक तो ये तरीका हो गया, आपके पास में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास 0 और 1 दो ही एलिमेंट, दो ही टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, 0 ठीक, मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस हमें आपको फाइंड आउट करने, एक तो ये हो गया, या फिर आपके पास में ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कोई अलग अलग एलिमेंट भी हो, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 9, ऐसे करके भी हो सकता है। ठीक, ऐसे करके भी हो सकता है। ये वाला पूछा गया है कई बार में क्वेश्चन इस तरीके से, तो दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या कहा गया कि मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस, मतलब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वन कितने, 1, 2, 3, 3 है वन है, और यहाँ पे 2 वन है, यहाँ पे 1 वन, तो मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस कितने हो गए, आंसर में 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखा जाए तो एक ये वन है, यहाँ पे 3 वन है, यहाँ पे 2 वन है, तो यानी कि 3 आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस हम निकालें। अब कैसे निकालेंगे मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस? देखो सबसे अच्छा तरीका एक और, देखो एन स्क्वायर में हम पहले अगर देखें, पहले तो आप एन स्क्वायर में एक बार देखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर वाला भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, इसको हमने इसीलिए हटा दिए, छोड़ दिया था, तो आप मन से नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता है ना इसको कोई बेटर सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो दो लूप ये है, इसके साथ साथ में रिकर्सन है, तो बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट केस में जा रहा है। ठीक है, ये फिर भी सही है, एन स्क्वायर में देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, एन स्क्वायर में हम इसको सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें मैंने एक और बताया इसमें कि दो तरीके से, ये पहला वाला जो था कि यहाँ पे मिनिमम निकालो और फिर इसके बाद मैक्सिमम मैक्सिमम निकालो, सब मिनिमम मतलब असेंडिंग ऑर्डर की सब एरेज जितनी भी हैं, बढ़ते हुए क्रम वाली सब एरेज जो जितनी है वो सारी सब एरेज का मतलब एक तरीके सब एरेज निकाल लो, फिर उनके सब एरेज का मिनिमम मैक्सिमम में से, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को घटा करके आप निकाल सकते हो। तो इसको भी अलग तरीके से आप कह सकते हो कि इसको भी सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, दूसरे तरीके से जो मैंने ये वाला बताया, बट ये वाला ज़्यादा बेटर सोल्यूशन है, इसी पे आप फोकस करना। ठीक है, सिंपल का सिंपल है, एक लाइन में हो जाएगा और भूलना भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब इस पे हम लोग आते हैं, तो एन स्क्वायर में इसको हम कैसे करेंगे, नंबर एक तो एन स्क्वायर में ऐसे जाएगा कि पहले इस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर ये एलिमेंट हमारा 1 है तो हम लूप दूसरा वाला लूप कंटिन्यू रखते हैं, और हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा 1 आता रहेगा। ठीक है, अगर 1 नहीं आ रहा तो हम उसको लूप ब्रेक कर देंगे और हमारा काउंट 0 कर देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे, जैसे कि मान लो फॉर लूप हमारा चला इंट i इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे इंट में काउंट लगा लिया, इंट टाइप का आपने क्या ले लिया, काउंट लिया, जहाँ पे हमारे पास अभी 0, 1 है। ठीक है, फिर आपने एक लूप लगाया j इज इक्वल टू i j लेस देन n। ठीक, अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ एरे जो है i नॉट इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1 है, अगर ये 1 नहीं है। ठीक, अगर ये 1 नहीं है तब तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे ब्रेक मार देंगे।
अगर ये 1 है इल्स हम यहाँ पे काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लूप जो है, और यहाँ पे आकर के हम चेक करेंगे इफ क्यों करेंगे, एक्चुअली हम क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया मैक्स, इस तरीके से हमने ले रखा है। इसमें कुछ वैल्यू हमने आसान कर रखी होगी, कुछ क्या आसान कर रखी होगी, वो मिनिमम वैल्यू आसान कर रखी हो यहाँ पे। तो इंट डॉट मीन करके आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। 0 अभी हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैक्स जो हमारे वंस हैं वो हमें पता करने हैं। तो मैथ छोड़ो, डायरेक्टली मैक्स ही लिखते हैं स्टैटिक इंपोर्ट के थ्रू, ठीक है। मैक्स यहाँ पे हम, ये मेथड है, ये वेरिएबल है, ये याद रखना। अभी कंफ्यूजन वाला प्रॉब्लम हो गया, बट हम इसको मैक्स कॉमा इसमें से या इसमें से कॉमा काउंट, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वही इसमें असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर देखना जाए यहाँ पे, तो अगर हम इसके लिए चलते हैं तो यहाँ पे 1, देखो यहाँ पे i बराबर 0 था, क्योंकि हमारा पहला जो एलिमेंट था ये 1 था, तो ब्रेक नहीं हुआ, काउंट हमारा 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, बाहर आएंगे तो मैक्स हमारे पास 1 चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 पे आएंगे, 3 में भी अगर देखा जाए ये तो ब्रेक लग ही गया है, तो यहाँ पे फिर 3 पे आएंगे, फिर यहाँ से 3 पे आएंगे, यानी कि 3 भी 1 नहीं है तो ब्रेक आ जाएगा, तो ये काउंट 0 ही रहेगा, तो मैक्स में अभी भी 1 ही रहेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे, क्योंकि ये आई और ये यहाँ पे जे बराबरी बराबर से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे नॉट इक्वल टू 1, बिल्कुल नॉट इक्वल टू 1 नहीं है, यानी काउंट प्लस प्लस होगा, 1 काउंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी काउंट 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी काउंट 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ 5 आएगा तो ब्रेक हो जाएगा, और फिर आकर के यहाँ पे ये मैक्स में क्या आ जाएगा, क्योंकि पहले 1 था, काउंट में 3 है, तो मैक्सिमम हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये वर्क करेगा। अब दूसरा तरीका हमारा ऑर्डर ऑफ 1 में हम कैसे निकालेंगे इसको, n में, सॉरी, ऑर्डर ऑफ n में कैसे निकालेंगे। हाँ, ऑर्डर ऑफ n में कैसे निकालेंगे, हमें 2 लूप की जगह में सिर्फ एक ही लूप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 सिंगल लूप हमारा कहाँ से चलेगा, 0 से चलाएंगे। फॉर लूप लगाया हमने, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n प्लस प्लस, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे आप चेक करोगे इफ एरे i नॉट इक्वल टू 1, तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे जो हमारा काउंट होगा, ठीक, काउंट यहाँ पे हमारा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे हम एक हम मैक्स जो लिए होंगे वेरिएबल, ठीक, तो उसको हम मैक्स इज इक्वल टू कॉमा काउंट करेंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, काउंट पे हम 0 डालेंगे या 1 डालेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू, ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है हमारा, कहाँ गई एरिया हमारी, ये मान लो यहाँ पे थे, ये तो हमारा 1 हो गया, पहले तो हमारे पास 1 है, ठीक है, यानी कि 1 है तो वो तो इल्स में चला जाएगा, ठीक है।
इल्स में चला जाएगा तो यानी कि काउंट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, अभी हम इसमें 0 डाल के चलते हैं। ठीक, तो इसको हम लेकर के एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक, हमारे पास में 1 2 3 1 1 5 1 2 3 5 इस तरीके की हमारे पास में एरे थी ये। ठीक है, अब देखो स्टार्ट से चलते हैं। आई बराबर हमारे पास 0 था, यानी कि हम अभी इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे हैं। ठीक है, अभी हम किस पॉइंट पे, यहाँ पे हैं। और एरे आई नॉट इक्वल टू 1, नहीं इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास काउंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम काउंट लेके चलते हैं। काउंट अभी 0 था, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे 2 पे, यानी कि ये नॉट इक्वल टू 1, बिल्कुल ये नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मैक्स में हमारे पास क्या जाएगा, मैक्स हमारे पास क्या था, 0 था हमारे पास। ठीक, ये मैक्स 0 था, अब मैक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि काउंट 0 और 1 में 1 बड़ा है। ठीक है, तो 1 हमारे पास आ जाएगा, और काउंट में अब हमारे पास क्या चले जाएगा, 0 चला जाएगा। ठीक है, काउंट में यहाँ पे 0 अगर चला जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आई थिंक। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, जब हम इटरेट कर रहे हैं मैनुअली तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि हम यहाँ पे थे, इस जगह पे थे, चूंकि ये 1 नहीं था तो हमने काउंट 0 कर दिया, आगे बढ़े, आगे बढ़े हम यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे आएंगे 3, ये भी नॉट इक्वल टू, तो अभी अब काउंट हमारा 0 ही है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 1 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे काउंट हमारा क्या हो जाएगा, काउंट हमारा 1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे, काउंट हमारा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे, काउंट हमारा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारे यहाँ पे आएगा, मैक्स हम निकालेंगे, मैक्स कॉमा काउंट, तो काउंट इस समय 3 है, मैक्स हमारा 1 है, यानी कि 3 बड़ा है, तो 3 हमारा यहाँ पे चला जाएगा, और काउंट हमारा फिर से 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारे हिसाब से प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, आपको लग रहा होगा। यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, अब ये 1 आ गया, तो यानी कि इस पे गए, काउंट हमारा 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे गए तो काउंट हमारा, क्योंकि इस पे जाएगा नहीं, तो काउंट हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे 9 पे, तो 9 पे हम यहाँ पे आएंगे तो काउंट 3 और 2 में से बड़ा 3 ही है, तो असाइनमेंट तो नहीं होगा, बट काउंट हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे तो भी काउंट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ n में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी ये भी है, और ये भी काफ़ी इजी ही है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीके हम लोग देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का टारगेट था, मैं तो ये सोचा सारी प्रॉब्लम एक ही दिन पढ़ाना, बट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा, लेक्चर भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, कोई पढ़ने वाला भी मतलब वो उब जाएगा, है ना। तो एक तो ये हमें पढ़ाना है, और एक 2 प्रॉब्लम जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मतलब ये मान के चलो बहुत 100% पूछा ही जाता है, अब डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बाय।